हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस VBA को लेकर के है। एक छोटा सा कोड आपके सामने दिख रहा होगा। अब ये कोड हम पहले भी देख चुके हैं। ऐसा कोड देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए एक फंक्शन हमने कैलकुलेट स्क्वायर रूट के नाम से बनाया है VBA के अंदर, यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर। और इसमें हमने वेरिएबल बनाया है, देखिए यूज़र इनपुट के नाम से, फिर यहाँ रिज़ल्ट के नाम से, और फिर यूज़र इनपुट को डिफाइन किया है। किस तरीके से यूज़र इनपुट के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा ये हमने बताया है ना। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह दी गई हैं, लेकिन कुल मिला के कहना क्या है कि ये कोड कैसे काम करेगा। देखिए ये कोड जो है बहुत ही ईजिली काम करेगा। अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे सीधा हमें एक इनपुट बॉक्स शो करता है, यानी ये मैक्रो का कोड है, मैक्रो का VBA प्रोग्रामिंग का कोड है ना। सीधा यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट बॉक्स शो कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इसको ये कर देता हूँ तो ये इस तरीके से कुछ एरर मैसेज भी शो करता है। कोड को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट स्क्वायर रूट सब लिखते हैं तब जबकि हम फंक्शन बनाते हैं। तो जब भी VBA में आप फंक्शन बनाएंगे तो बिना सब लिखे तो बनाएंगे नहीं। तो कैलकुलेट स्क्वायर रूट, अब ये नाम कुछ और भी आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। और जब वेरिएबल बनाते हैं तो डिम लिखना पड़ता है हमको, ये तो पता ही है आपको। और यूज़र इनपुट के नाम से बनाया, और इसका डेटा टाइप हमने क्या रखा है, डबल। आपको याद होगा कि डबल किस प्रकार का डेटा टाइप होता है, C लैंग्वेज में पढ़ाया था मैंने। तो बाकी यहाँ पे रिजल्ट भी लिया हुआ है और यहाँ पे यूज़र इनपुट दिया गया है। तो यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स बनाया हमने, और एंटर द नंबर टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, ये लिखा हुआ आएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेटर दिखेगा आपको, है ना। इसके बाद कह रहा है इफ़ इज़ न्यूमेरिक, अगर वो न्यूमेरिक है तो यूज़र इनपुट यहाँ आ जाएगा, एंड यूज़र इनपुट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यूज़र इनपुट जो है 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी या तो 0 होगा, ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू SQR लगाया हमने यहाँ पे, और मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट कराया आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैसेज बॉक्स में क्या लिखा गया है और फिर इसको एंड किया गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे आ रहा है। अब आपको पता है ना 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ 1.4142, मतलब जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल वही ये दे रहा है, ठीक है। अब ये किसके कारण हो रहा है, और इस यहाँ पर कोई भी सीधा मैंने VBA कोड लिखा है। ये VBA कोड कैसे लिखा है देखिए मैं बताता हूँ। इसको पहले मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है, कुछ भी यहाँ लिया नहीं हमने। सीधा आपको क्या करना है, कीबोर्ड से अल्ट के साथ F8 प्रेस करना है, सॉरी F11 प्रेस करना है। तो यहाँ से F11 प्रेस करते ही ये विंडो ओपन हो जाती है, और इसी विंडो पे आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है। इंसर्ट पे जाना है, देखिए इंसर्ट पे जाना है, मॉड्यूल पे जाना है, और मॉड्यूल पे जाते ही ये नया मॉड्यूल ओपन होगा और वही कोड आप टाइप कर दीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। मैं एक बार फिर से करके ये दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया, और यहाँ से F11 हमने प्रेस किया तो ये आ गया। बाकी तो ये कोड आप यहाँ पे दे देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और फिर आप इसको चला सकते हैं यहाँ पर रन पे क्लिक करके, है ना। तो ये यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। यहाँ से मैक्रो है चूँकि, तो ये रन हुआ और रन होते ही आएगा। अब सपोज कीजिए कि हमको 67 का स्क्वायर रूट जानना है, तो लीजिए 67 का स्क्वायर रूट आपके सामने है 8.185 समथिंग, ठीक है। तो किसी भी नंबर का ये स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी के साथ दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये यहाँ पे देखिए कैलकुलेट स्क्वायर रूट जो फंक्शन हमने बनाया था वो यहीं पे आपको शो होगा, ठीक है। एक बार और चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने एक बार और इसको रन करा, और यहाँ पे 98 का स्क्वायर रूट देखना है, तो ये 98 हमने दे दिया, और ये 98 का भी स्क्वायर रूट निकाल के हमें दे रहा है, यानी स्क्वायर रूट निकाल रहा है। देखिए स्क्वायर एक अलग चीज़ है और स्क्वायर रूट एक अलग चीज़ है ना। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर कैसे क्या देना है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी तरीके से आप स्क्वायर के लिए भी प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं कि कैसे स्क्वायर के लिए बनेगा। और भी कोई बटन्स वगैरह में कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं तो कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट करना होगा, केवल स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, तो वो कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो उसको करने के लिए ना फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए इसको मैं क्लोज अगर कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दिया, तो फिर वापस यहीं पे आ गए। तो वापस से वही शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं
यहाँ पे अल्ट के साथ F11 प्रेस कर लीजिएगा और ये आ जाएगा। देखिए ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे अब इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से कहाँ जाना है, ये मॉड्यूल जो दिख रहा है यहाँ जाना है और यहाँ पर ना ये कोड लिखना है। देखिए इस बार हमने सब लिखा है और यहाँ पे कैलकुलेट स्क्वायर केवल दिया है, रूट नहीं दिया, स्क्वायर दिया। और यहाँ पे यूज़र इनपुट नाम से, फिर यहाँ रिजल्ट नाम से बनाया है, फिर यहाँ यूज़र इनपुट को डिफाइन किया है और यहाँ का है इज़ न्यूमेरिक, तो यूज़र इनपुट इसमें आ जाएगा। देन रिजल्ट को ये देखिए, ये जो है कैरेट का साइन है, यानी कि एक्सपोनेंट का साइन है, एक्सपोनेंट करवा दिया तो एक्सपोनेंट का मतलब कि पावर आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब जो आप स्क्वायर निकालते हैं वो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और उसी को प्रिंट करा दिया है। तो ये काफ़ी इजी प्रोग्राम है, आसान है प्रोग्राम और इसको जब चलाएंगे तो स्क्वायर ही कैलकुलेट करके ये देगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं जैसे सपोज कीजिए 5 लिखता हूँ, तो आपको पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। तो यहाँ देखिए 25 ही आ रहा है, देख रहे हैं। और अगर मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं 6 करता हूँ तो 36 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 36 ही आ रहा है, देख रहे हैं। और ये केवल इसमें मैंने अलग से कुछ एक्सेस में जोड़ा नहीं है, सीधा VBA की कोडिंग करी है, सीधा VBA की कोडिंग। और इस तरीके से ये जो है रिजल्ट आपके सामने है कि कैसे ये रिजल्ट आ जा रहा है ना। इसी प्रकार से अगर आपको एडिशन करवाना था तो मैंने बताया था कि कैसे करवाना है आपको। वही काम कि यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाके यहाँ पे देखिए क्लिक करना है आपको, फिर मॉड्यूल पे जाना है और मॉड्यूल पे जा करके यहाँ पर ना ये आपको लिख देना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ ऐड टू नंबर्स नाम से हमने फंक्शन बनाया। जब भी फंक्शन बनाएंगे तो सब लिख के ही बनाएंगे। और यहाँ पे 3 वेरिएबल हमने बनाया, num1 बनाया, num2 बनाया और सम नाम से एक और वेरिएबल बना लिया है। num1 में हमने एंटर करवा लिया, इनपुट बॉक्स लिखेंगे तो इनपुट बॉक्स में जो लिखेंगे वही चीज़ एंटर हो जाएगी, है ना। तो पहले में पहली वैल्यू आएगी, दूसरे वाले में दूसरी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे लिखा है हमने इफ इज न्यूमेरिक, अगर न्यूमेरिक है तभी ये कैलकुलेशन चालू होगा। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कर दिया है। बाकी मैसेज बॉक्स में आपने देखा कि यहाँ पे क्या मैंने प्रिंट करा है। और यहाँ पर जैसे ही एल्स वाले कंडीशन पे आते हैं तो ये कंडीशन दे दी जाती है, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो ये भी तो बहुत सिंपल है। तो जिस तरीके से स्क्वायर रूट है उसी तरीके से आपका जो है स्क्वायर है और उसी तरीके से आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है। जो भी इस तरह का कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव जो भी चीज़ें आपको करनी है बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब VBA में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इजी वे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाके करेंगे। VBA अगर कोडिंग दे दी जाती है तो VBA पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो VBA पे ही डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से ये एक एक करके मैं चल रहा हूँ। अब यहाँ से अगर मैं इसको चला देता हूँ तो फिर ये आएगा, क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये पहला नंबर एंटर करा, फिर यहाँ दूसरा नंबर एंटर करने को बोलेगा, दोनों नंबर एंटर कर दिया और इन दोनों का एडिशन आ गया। देख रहे हैं कितना आसान है ये। अब यहाँ पर जा कर के इस पर फिर वापस क्लिक करना है। देन यहाँ से जाके अब कोई नंबर फिर से वापस एंटर करते हैं। ये हो गया 90, ये हो गया यहाँ पर। तो देखिए दोनों का एडिशन बहुत ही सिंपली होके ये आ जा रहा है ना। आसान है एकदम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कैसे क्या करना है। हालांकि है बहुत आसान, कोई कठिन नहीं है। VBA की भी कोडिंग स्टार्ट कीजिए और VBA पर भी प्रोग्रामिंग करिए। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइव क्लास जो बंद चल रही है अभी, तो लाइव क्लास की भी बातें जल्दी होंगी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।